आप तो 4 किलो अनाज दे रहे हैं और उसका बच्चा का एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, और यह साजिश के तहत है। ये ऐसे नहीं है, साजिश के तहत है कि गरीब का बच्चा न पढ़े और गरीब ही रहे। भारत का सबसे पिछड़ा राज्य अगर कोई है तो वह बिहार ही है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य है? उसका आंकड़ा है, आंकड़ा है, आंकड़ा देख लीजिए, सबके पास गूगल है, सर्च कर लीजिए, देख लीजिए। 15 साल से कम उम्र के हैं, ये बच्ची है ना। हो सकता है इसको माँ बाप शिक्षित हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, लेकिन अगर नहीं हो तो इसको भी अधिकार है कि हम विश्व स्तरीय शिक्षा लें। की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके दर्शकों का भी शुभकामना। सर, आप यहाँ पे आए हैं ओबरा प्रखंड में, तो क्या जनता को लेकर कुछ खुशियाँ लेकर आए हैं, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? हम जनता को यही कह रहे हैं, ओबरा प्रखंड या बिहार के लोगों का, कि आप 35 साल से आप व्यवस्था को देख रहे हैं बिहार में। जो बच्चा आज 34 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, वो पूरी व्यवस्था आज देख रहा है। उसके पहले जो उसके दादा थे, माँ पिताजी थे, वो भी देखा है। जो 1900, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1975 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य में से था। इसके बाद 1990 में राजद की सरकार आया, लालू प्रसाद जी की सरकार आया, उस समय भी सबसे पिछड़ा राज्य बिहार ही था। 2005 में नीतीश जी आए तो 2005 में भी सबसे पिछड़ा राज्य भारत का बिहार ही था, और आज फिर 2025 है, 20 साल के बाद आज भी भारत का सबसे पिछड़ा राज्य अगर कोई है तो वह बिहार ही है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य है? उसका आंकड़ा है, आंकड़ा है, आंकड़ा देख लीजिए, सबके पास गूगल है, सर्च कर लीजिए, देख लीजिए। आज अभी सबसे पिछड़ा राज्य जो है बिहार ही है। कुछ मूलभूत बातें आप कह सकते हैं जो वास्तविक में जो मतलब प्रूव कर सकती है कि बिहार पिछड़ा राज्य है? भाई उसका आंकड़ा है। हमारे ऐसे परिवार है, गरीब परिवार, जो स्कूल नहीं पहुंच रहा है। अगर स्कूल भी पहुंच रहा है तो वह खिचड़ी खा के वापस लौट रहा है। 8 तक खिचड़ी और 10th से लेके MA तक डिग्री, यही जहां से किसी बच्चा, किसी गरीब का उत्थान हो सकता है वह एजुकेशन, और एजुकेशन ही पूरी तरह से बिहार में ध्वस्त है। तो जहां एजुकेशन ही ध्वस्त है वहां कैसे उत्थान आप कह सकते हैं कि हाँ बिहार और राज्य में से हो जाएगा? जन सुराज का संकल्प है कि गरीब से गरीब का बच्चा भी अगर वो चाहता है कि नहीं हमारा बच्चा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े तो उसको मौका मिलेगा, और वह जो फी होगा स्कूल का वह सरकार वहन करेगी। अगर किसी गरीब का बच्चा अगर पढ़ जाता है तो आप उसको 4 किलो अनाज काहे दीजिएगा? वह तो फिर पैर पर खड़ा हो जाएगा ना। आप तो 4 किलो अनाज दे रहे हैं और उसका बच्चा का एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, और यह साजिश के तहत है। ये ऐसे नहीं है, साजिश के तहत है कि गरीब का बच्चा न पढ़े और गरीब ही रहे। अगर गरीब का बच्चा पढ़ लिख के होशियार हो जाएगा तो सरकार से सवाल करेगा कि नेताजी हमारे लिए क्या किए। वह हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं बटेगा, वह जात पात में नहीं बटेगा, वह धर्म के आधार पर नहीं बटेगा, और वह सिर्फ और सिर्फ विकास खोजेगा। सर एक बात सर, आपका नाम तो अनंत किशोर यादव जी है? जी। हम क्या मैं सही हूँ? मुझे किसी जन्म, आप उसका जवाब सुन लीजिए। हमारा बस में नहीं है कि मैं किस जाति में जन्म लेता हूँ। अच्छा, आपका भी बस नहीं है कोई इसमें बता दे कि हम इसी जाति में जन्म लेंगे, वह तो अधिकार नहीं है। लेकिन उस जात के धार को कम करना ये हमारे बस में है। तो सर बहुत सारे आपके जो कास्ट के लोग हैं, यादव जी हैं, आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, आपको विश्वास क्यों उठ गया सर उससे? थोड़ा जानकारी। यादव में भी जो पढ़े लिखे हैं वो कभी नहीं रहे। एग्जाम्पल है 10 में वही यादव लोग था, अपने हट करके आरजेडी से वोटिंग किया, और ओबरा की जनता हमेशा जात पात से ऊपर उठ के वोटिंग किया है और आने वाले दिनों में करेगा। अच्छा, ये आप कंफर्म से कैसे बोल सकते हैं? वो साबित किया है, ओबरा की जनता ने तो साबित किया है कि 10 में नीतीश की लहर था, फिर भी हट करके जात पात से ऊपर उठ करके ओबरा की जनता ने किसी को जिताया। यह तो साबित किया है ना। इसी आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि ओबरा की जनता यह जात पात के चक्कर में पड़ने वाला नहीं है, और इस बार
आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, जो सोच है, जो भारत में अपनी छाप को छोड़ा है, बिहार के मिट्टी का कर्ज है, उन्हीं पर नहीं हम सबों पर बिहार के मिट्टी का कर्ज है। इस बार जात पात हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड से ऊपर उठिए और बिहारी बन जाइए और जय बिहार का नारा लगा दीजिए। जय बिहार, जय जय बिहार। सर, अगर प्रशांत किशोर जी का सरकार आती है बिहार में, क्या क्या सुविधा देंगे जनता को, कुछ जानकारी देते हैं आप? जन सुराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा। पहला है, जिनका जो 60 साल से ऊपर हो गए, जो कोई काम नहीं कर सकते, उनको 2000 सम्मानजनक पेंशन। जन सुराज का देखिए, 20 साल से 60 साल से अधिक लोगों को कितना मिलता था? 400 रुपया। जन सुराज का ही देन है कि 400 से बढ़ के 1100 हुआ। और मैं सभी बुजुर्गों के साथ आशीर्वाद चाहता हूं कि आप धैर्य रखिए, नवंबर तक जैसी जन सुराज की सरकार बनेगी, वो जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको सम्मान 1100 नहीं 2000 से किया जाएगा पर मंथ। दूसरा है, महिलाओं को 4% के आधार पर लोन वार्षिक। जो अपने बाल बच्चा जो रोजगार करना चाहे, जिसके पति रोजगार करना चाहे, रोजगार करेंगे। जो छोटे छोटे 15 साल से कम उम्र के हैं, ये बच्ची है ना, हो सकता है इसको माँ बाप शिक्षित हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, लेकिन अगर नहीं हो तो इसको भी अधिकार है कि हम विश्व स्तरीय शिक्षा लें, इसको भी मिलनी चाहिए। अगर सक्षम नहीं है जिसके गार्जियन, तो इस बच्ची को भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन, जब तक सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं होगा तब तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगी और इसके बाद है किसान। किसान का आप देख रहे हैं, हम लोग के यहाँ किसानी क्या होता है? कमाने वाली खेती। प्रशांत जी बोलते हैं कि नहीं, बिहार में जो किसानी होगा वो खाने वाली खेती नहीं होगा, कमाने वाली खेती होगा। जैसे हरियाणा में, पंजाब में, यहीं के मजदूर वहां जाके जब खेती करते हैं तो वहां कमाने वाली खेती होती है, और हमारे यहाँ खाने वाली खेती होती है। तो खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती कैसे हो, यह हम लोग विजन है जन सुराज के पास। क्या जन सुराज को आप वोट देना चाहेंगे? बिल्कुल जन सुराज को वोट देना चाहेंगे। जन सुराज को वोट हम इसलिए देना चाहेंगे क्योंकि पहली बार जन सुराज एक पार्टी है जिसने बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात की है। आज हम ये जो वर्तमान व्यवस्था है हमारी, उससे हम लोग उबे हुए हैं। 35 साल से बिहार में छोटे भाई बड़े भाई का खेल चल रहा है और जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। राजद के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से राजद को, यही वोटिंग का ट्रेंड रहा है। इस बार न राजद को डर, जनता को न राजद से डरने की जरूरत है और न भाजपा से डरने की जरूरत है, क्योंकि बिहार को पहली बार एक जन सुराज के रूप में एक मजबूत विकल्प मिला है। और इस बार कोई जाति पाति और धर्म का कोई भी नारा नहीं चलने वाला है। इस बार बिहार की एक एक व्यक्ति बिहारी बन के वोट करेगी, अपनी अस्मिता की लड़ाई है, अपने लिए लड़ेगी। यानी कि आप जन स्वराज को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित।